नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके पहले जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। यदि ना हो तो इक्वेशन विल नॉट बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कुछ पर्टिकुलर पैटर्न यदि हो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम उसमें कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसा किया जा सकता हो तो जिस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फॉर सच इक्वेशन इफ वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 in the form of mdx plus ndy equal to 0 by a factor so that the new equation becomes exact, then such a factor is called an integrating factor। पूरे आर्टिकल में इसकी बात कर रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे I डॉट F डॉट। तो कौन से इक्वेशन को हम बाय इंस्पेक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले ये सिंपल केस देखेंगे और फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें हमको कुछ फॉर्मूले कुछ मेथड्स दी हुई होगी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला मेथड देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड। अब मान लो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे कुछ टर्म्स है x dy माइनस y dx, सेम है x dy माइनस y dx, 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 5 टाइम्स सेम एक्सप्रेशन लिखा है। अभी जो सेम एक्सप्रेशन है ये सेम एक्सप्रेशन के साथ ऐसे कौन कौन से फैक्टर या फंक्शन बोलो मल्टीप्लाई करें जिससे जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। तो सबसे पहले यदि इसको हमने 1/x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन आ गया x dy माइनस y dx अपॉन x²। अब ये स्टैंडर्ड क्वोशंट फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर होता है तो इसको सेकंड मान लिया और न्यूमरेटर में फर्स्ट माना तो इसको अप्लाई करो क्वोशंट रूल से सेकंड d ऑफ फर्स्ट है ना, सेकंड d ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो यदि ये एक्सप्रेशन में हमने 1/x² मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट होगा दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ y बाय x। ये बात समझ में आई? अच्छा, कुछ और मल्टीप्लाई करके काम हो सकता है क्या, तो वो भी देखते हैं। यदि सेम एक्सप्रेशन को 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो हो क्या रहा है, x dy माइनस y dx अपॉन y²। अब यदि इसको सेकंड बोलते हैं हम तो लिखते समय कैसा आता है डेरिवेटिव सेकंड d ऑफ फर्स्ट, सेकंड d ऑफ फर्स्ट, लेकिन पॉजिटिव साइन चाहिए तो यहाँ नेगेटिव है तो क्या कर रहे हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये y dx माइनस x dy अपॉन y²। अब काम करते दिखता है सेकंड, इसको डिनोमिनेटर में तो सेकंड का स्क्वायर होगा तो इसको सेकंड बोला तो फर्स्ट नेचुरली x लेना पड़ेगा तो इसको हम d ऑफ x बाय y बोल सकते हैं क्या, ब्रैकेट को सेकंड d ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर बराबर है, लेकिन ये सामने माइनस साइन है। अब जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म हम डेरिवेटिव के अंदर ले सकते हैं तो ये माइनस साइन को अंदर ले लिए तो माइनस x बाय y का डिफरेंशियल। तो जब इस एक्सप्रेशन को यदि 1/y² से मल्टीप्लाई करें तो वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल देता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ माइनस x बाय y। ऐसे पहले समझ लेते, सारी चीजें समझ लेते। और कुछ हो सकता है क्या, हाँ 1/xy से मल्टीप्लाई करें तो 1/xy से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बन रहा है, अब हम इसी के साथ वर्कआउट करते जाते हैं। 1/xy से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में x आते हैं। अब ये सब रिवर्स प्रोसेसिंग होगी कि ये रिजल्ट किसके लिए बन रहा है, तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोलकर दिए हुए हैं। तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या बन रहा है, d ऑफ log ऑफ y बाय x। सॉल्व करके देखते हैं इसको, d ऑफ log ऑफ कितना y बाय x है, y बाय x। देखो क्या होगा, पहले तो d ऑफ log
लॉग समथिंग है 1 अपॉन समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, तो डेरिवेटिव लेते समय 1 अपॉन समथिंग इनटू ये समथिंग का डेरिवेटिव क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, सेकेंड डी ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। और अब इसको सिंपलीफाई करो, x से x डिवाइड हो गया, क्या बचा x dy माइनस y dx अपॉन x y, कोई चीज है। तो जब सेम एक्सप्रेशन को हम 1/xy से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक्स डिफरेंशियल हो गया d ऑफ log y/x। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक्सप्रेशन तो सेम है, फिर ये अलग अलग फंक्शन क्यों चाहिए? हम केवल कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं इक्वेशन में, इसके अलावा भी कुछ और टर्म्स हो सकती है। मान लो ये सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इतनी चॉइसेस है, लेकिन इतनी चॉइस यूज करने के बाद राइट हैंड साइड भी सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको पूरा इक्वेशन एक साथ ऑब्जर्व करना पड़ेगा और कौन सा फैक्टर काम कर रहा है जिससे हम लेफ्ट साइड को तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में तैयार कर लें और साइमल्टेनियसली राइट साइड भी सिंगल वेरिएबल की है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बात को और अच्छे से समझ पाएंगे क्यों इतने सारे इंटीग्रेशन फैक्टर की जरूरत है। और सेम एक्सप्रेशन है x dy माइनस y dx 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्सप्रेशन बन गया इस तरह से। अब d ऑफ tan इनवर्स y बाय x को सिंपलीफाई करके देखते हैं, ये मिलता है क्या? तो d ऑफ tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स समथिंग बोलते हैं उसको। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो पैटर्न में लिखो पहले 1 अपॉन 1 प्लस y बाय x का स्क्वायर। खत्म हो गया क्या? नहीं, इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सेकेंड डी ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर x स्क्वायर से डिवाइड हो गया, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो इसका एक्सेक्ट डिफरेंशियल बना d ऑफ tan इनवर्स y बाय x। तो ये सब एज अ रिजल्ट्स याद रखने होंगे और जब हमारे प्रॉब्लम में इस तरह के कोई एक्सप्रेशन आए तो हम उनको डायरेक्ट लिख सकेंगे। फिर से x dy माइनस y dx, यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद वो दिखता है ऐसा। अब इसका डिफरेंशियल है d ऑफ हाफ log x प्लस y अपॉन x माइनस y। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ऐसा मिलता है, क्योंकि इससे ये सोचना नहीं, सोचने की बात है, तो इससे ये सोचना टाइम टेकिंग प्रोसेस हो। हाँ, वेरीफाई करने के लिए आप इसको सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, ये मिल रहा है तो यस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको देखते हैं, तो पहले कांस्टेंट छोड़ दो, d ऑफ log ऑफ x माइनस y अपॉन x प्लस y की बात करते हैं, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, तो d ऑफ log ऑफ समथिंग बोलो इसको, तो पहले क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग x प्लस y अपॉन x माइनस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस समथिंग, क्वोशंट रूल लगेगा, तो सेकंड d ऑफ फर्स्ट, अब यहाँ दोनों वेरिएबल है, तो जब d ऑफ फर्स्ट लेंगे तो d ऑफ x प्लस d ऑफ y ऐसा लिखना पड़ेगा, माइनस अभी क्या होगा सेकेंड d ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ऑफ सेकेंड d ऑफ x माइनस d ऑफ y, ब्रैकेट में लिखो क्योंकि उसके साथ कुछ मल्टीपल में है, अपॉन सेकेंड का स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बराबर लग गया क्या? चेक कर लो फिर से, log ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग। अब इसके लिए क्वेश्चन रूल लग रहा है सेकेंड d ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ऑफ सेकेंड अपॉन, अच्छा ऐसा नहीं अच्छा लगता तो पहले इसको d ऑफ x प्लस y, इसको d ऑफ
डी ऑफ एक्स माइनस, ऐसे बाद में अगले स्टेप में उसको सॉल्व करें। यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x dx प्लस x dy माइनस y dx माइनस y dy। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ dx माइनस dy, चलो इसके साथ माइनस बाहर रखते हैं, पहले अंदर अंदर कर लेते हैं, x dx माइनस x dy, y के साथ लेते हैं y dx माइनस y dy। ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज x माइनस y का स्क्वायर। एक x माइनस y, एक x माइनस y तो डिवाइड हो गया, 1 अपॉन x प्लस y बचा, एक डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर में x माइनस y बचा। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे x dx माइनस x dx, ये टर्म कैंसिल, x dy और माइनस माइनस प्लस x dy, 2 टाइम्स x dy होता है, y dx माइनस के साथ है माइनस y dx यानी माइनस 2y dx होगा, माइनस y dy माइनस ऑफ माइनस प्लस y dy, ये टर्म कैंसिल, कितना बच गया, तो इसमें से 2 कॉमन, 2 को बाहर कर दिया, x dy माइनस y dx अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 2 यहाँ पर है, d ऑफ log ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें 2 नहीं है, तो हाँ तो 2 नहीं है हमारे पास, तो इतना ही एक्सप्रेशन, तो ये 2 को इधर शिफ्ट करो, 2 को इधर शिफ्ट करो, तो दिस इज 1/2 d ऑफ log x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई। और अब ये 2 को यहाँ पर अंदर लिया जा सकता है, तो दैट इज d ऑफ हाफ log x प्लस y अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सेम। तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन होगा तो दिस इज इक्वल टू d ऑफ हाफ log x प्लस y अपॉन एक्स माइनस वाई। हमने उसको वेरीफाई किया सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके वेरीफाई। 2 क्यों आया समझ में आया, यहाँ पर 2x dy माइनस 2y dx आ रहा था, 2 कॉमन ले लिए, लेकिन हमारे पास तो केवल एक्सप्रेशन था, तो कॉमन वाले 2 को इधर शिफ्ट करना। बात समझे, ये केवल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे डेरिवेशंस, इनको एज अ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ओके नेक्स्ट, ये माइनस वाले तो हो गए कंप्लीट, यानी 5 एक्सप्रेशन है x dy माइनस y dx के लिए 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलकर हमको डिफरेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मिल रहे हैं। अब प्लस का देखते हैं, x dy प्लस y dx, इसको लिखा जा सकता है क्या d के फॉर्म में, हमने जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तब लिया था ऐसा एग्जांपल। दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ xy, देखो चेक करो, फर्स्ट d ऑफ सेकंड प्लस सेकंड d ऑफ फर्स्ट है बराबर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या इसमें, हाँ बिना कुछ मल्टीप्लाई करके तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में आ रहा है, तो व्हाट कैन बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या मल्टीप्लाई किया हमने, कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम 1 मल्टीप्लाई किया ऐसा बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो फॉर दिस 1 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका मतलब अब जरा समझने की कोशिश करो, यदि कोई इक्वेशन खुद से एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, कोई एक्सप्रेशन खुद से एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है, तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1। बेसिकली वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है, जब खुद एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जब नहीं बन रहा है तब हमको फैक्टर की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल क्या बता रहा है,
जितने भी एक्सेल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, यदि मान लो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एक्सेल डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, तो आंसर विल बी 1. नाउ x dx plus y dy कॉम्बिनेशंस अलग अलग होते जा रहे हैं. x dy plus y dx था और x dx plus y dy उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon x square plus y square क्या है, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ले लेगा which is equal to d of half log of x square plus y square. अब ये वेरीफाई करके देख सकते हैं आप, राइट. इसको सॉल्व करके देखना विदाउट हाफ, सॉल्व करके देखना और फिर पूरा सॉल्व होने के बाद में जो इस तरह का एडजस्टमेंट करना होता है, शिफ्ट करना होता है, वो चेक किया जा सकता है. ये मिल जाएगा. देन x dy प्लस y dx, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन में 1 के अलावा यदि कुछ और मल्टीप्लाई करें 1 upon xy, तो x dy plus y dx upon xy gives d of log xy. तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हुए और इसमें ऐड करते हैं. जो 7 का एक्सप्लेनेशन देखिए मिलता है क्या बराबर, तो हम d ऑफ log इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं. d ऑफ log x square plus y square, बोलो बोलते जाओ साथ साथ में. 1 upon x square plus y square into d of x square plus y square. पहले d of x square बोलो, 2x dx plus 2y dy. गुड. तो 2 कॉमन निकलते दिख रहा है, 2 बाहर करो. x dx plus y dy अपॉन x square plus y square. ठीक है, तो 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, 1/2 आएगा, उसको अंदर एडजस्ट कर लेंगे. हो गया वेरीफाई. जैसे यहाँ पर किया था वही सब काम यहाँ पर दिख रहा है. पहले हो गया. इसको देखो नंबर 8 d of log xy, d of log xy बोलो 1 upon x 1 by xy. d of product, d of product तो प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा. फर्स्ट d of second plus second d of first, वो याद है x dy plus y dx upon xy. जल्दी हो गया. नंबर 9 d of, ये नहीं, इससे ऐसा सोचा जाना थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसा सोचने में. वो बनाया ऐसा ही हुआ है, कुछ प्रोसेस की है, सब ट्रायल एरर करके ये रिजल्ट तैयार किए हैं. यहाँ से यहाँ रिजल्ट तैयार किए हैं. अब अपने सामने रिजल्ट है, हम उनको केवल वेरीफाई कर रहे हैं. ठीक है, तो वो समय बचा रहे हैं. यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो लगने वाला समय है वो बचा रहे इतने सारे रिजल्ट को याद रखते हुए. ठीक है, इसलिए टेबल दिया हुआ है. तो चेक कर लेते हैं. d of y square upon x, बोलो सेकेंड d of first 2y dy minus first y square d of second upon second का स्क्वायर है. कि ये भी मिल जाएगा. d of नंबर 10 d of x square upon y, बोलो सेकेंड d of first 2x dx minus first d of second upon second square है बराबर. नंबर 11 d of e power x by y, बोलो सेकेंड d of first e power x dx. d की बात करें, डेरिवेटिव की बात कर रहे होते, डी dx की बात कर रहे हो तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x बोल के रुक जाता था. हम d की बात करें, डिफरेंशियल की बात करें तो e पावर x dx माइनस फर्स्ट e ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड स्क्वायर है. तो ये कुछ हो गए
स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उनसे तैयार होने वाले एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। केवल तो तैयार कर लिया, इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अभी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy इक्वल टू x पावर 5 प्लस x क्यूब y स्क्वायर प्लस y dx। अभी इसको यदि ऐसा पूरा देखा तो कहीं कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल नजर नहीं आ रहा है, तो हमको टर्म्स को रीअरेंज करना पड़ेगा। टर्म्स को रीअरेंज करते समय क्या ध्यान में रखोगे, dx और dy की टर्म एक तरफ हो, ये ध्यान रखना होगा। और ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ जहां पर ये कोई ऐसा एक्सप्रेशन फिट बैठता हो, तो क्या कर सकते, बोलो जरा, इसको देखकर क्या कर सकते हैं, इसको इधर ला लेते, इतना तो समझ में आ रहा है। x dy माइनस y dx इक्वल टू x पावर 5 प्लस x क्यूब y स्क्वायर। ये स्टेप करने के बाद और कुछ कर सकते हो क्या इसको देखकर, x का पावर 3 लिया जा सकता है, दैट इज x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x का पावर 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस y स्क्वायर। अब जरा इंपॉर्टेंट रूल आता है कि इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना कौन सा, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। x dy माइनस y dx के लिए 5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ काम कर सकेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम कर पाएगा, 4। क्यों डिसाइड किया ये 4, जब इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर दें तो यहाँ x क्यूब सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बच जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यदि मान लो 1/x² लेते तो 1/x² लेते हैं, यहाँ पर स्क्वायर आ जाता था तो इसका तो डिफरेंशियल बन जाता था, यहाँ से एक x² गया, x इंटू x² प्लस y स्क्वायर, उसको हम सिंगल वेरिएबल का न होने की वजह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सिमिलर इज द केस विद 1/y², काम नहीं होगा। 1/xy ये तो बन जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, लेकिन जो दूसरा साइड है वो दूसरा साइड सिंगल वेरिएबल का नहीं रहेगा। जब हम ये टेबल डिस्कस कर रहे थे तो ये जो बोल रहे थे कि एक्सप्रेशन देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये काम करेगा ये फैक्टर, तो यहीं से इसको डिवाइड करके लिखो ना इसको, दिस इज x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल टू x क्यूब, दैट इज, ये क्या बन गया, d ऑफ, क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू x क्यूब। इंपॉर्टेंट, ये लिखा गया तो अब आगे काम आसान होगा। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में है और यहाँ सिंगल वेरिएबल है, तो अब ये हम बोल सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से काम बन जाएगा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन d कैंसल्स ईच अदर, tan इनवर्स y by x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, चलो लिखकर बता दें, x क्यूब dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो दैट इज tan इनवर्स y by x इक्वल टू प्लस आंसर। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, y plus x dx is equal to y minus x dx, सॉरी y plus x dy, पहले क्या dx बोला था, y plus x dy equal to y minus x dx, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, y dy plus x dy equal to y dx minus x dx। अब दोनों dy है, दोनों dx है, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं था पूरे टेबल में, मिक्स टर्म थी, dy और dx की मिक्स टर्म थी, तो एक डिवाइड के साथ dx लाना जरूरी होगा, तो उसके साथ ये dx ला सकते क्या, तो
तो ये dx लाया तो y दोनों में एक जैसी टर्म दिख रही है, ऐसे वाले के लिए कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसको लेकर आए। तो दिस गिव्स y dy प्लस x dx, उसको उधर शिफ्ट करो y dx माइनस x dy, मतलब इसको उधर शिफ्ट किया, उसको इधर शिफ्ट। अब ये y dx माइनस x dy के हमारे पास 5 कॉम्बिनेशंस है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने के बजाय जो प्लस वाला है उसके लिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या काम करेगा। इसको ऐसा बोलो x dx प्लस y dy, कितनी बात x dx प्लस y dy, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस y² है। तो ये तो एक्सेप्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ काम कर सकता है क्या? तो 1/x² प्लस y² के लिए काम कर सकता है, लेकिन x dy माइनस y dx के साथ हमारे पास माइनस x dy प्लस y dx है, तो माइनस प्लस कॉमन लेना पड़ेगा। इतना सब काम करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² प्लस y², ठीक है, y dy प्लस x dx, इसको ठीक से भी लिख सकते थे, ठीक से लिखो x dx प्लस y dy अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y²। नोट दिस, माइनस साइन कॉमन लिया। अब ये क्या बन गया? एक्सेप्ट डिफरेंशियल नंबर 7 में था d ऑफ हाफ लॉग ऑफ x² प्लस y²। अब ये याद रखना पड़ेगा, कब काम हो पाएगा? माइनस 7 में ये क्या बन गया? x dy माइनस y dx d ऑफ tan इनवर्स y बाय x। तो माइनस बाहर है, मतलब -1 बाहर है, तो उसको तो d के साथ अंदर एडजस्ट कर सकते, दैट इज d ऑफ 1/2 log of x² plus y² is equal to d of minus tan inverse y by x। दोनों जगह एक्सेप्ट डिफरेंशियल है, तो therefore on integrating we get half log of x² plus y² equal to minus tan inverse of y by x plus c constant, arbitrary constant। This gives general solution. This gives general solution of given differential equation or given differential equation। Next example, dy plus y by x dx equal to sin x dx। तो डिनोमिनेटर में x दिख रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो एलसीएम लेके पहले इसको ठीक कर लेते हैं। एलसीएम लेके x dy प्लस y dx अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करके x sin x dx हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में x dy प्लस y dx स्टैंडर्ड डिफरेंशियल है d ऑफ x y का, ये d ऑफ x y, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ एक्जेक्ट डिफरेंशियल हो गया। अच्छा, एक्जेक्ट डिफरेंशियल का रोल क्या है? ये जो दो वेरिएबल का फंक्शन रहता है ना, उसको एक्जेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर देता है, इंटीग्रेट करना आसान होता है। तो ये दो वेरिएबल का फंक्शन एक्जेक्ट डिफरेंशियल में आ गया, यहाँ सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड फंक्शन है, तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन हो गया डी इंटीग्रल एक दूसरे को बैलेंस बच गया एक्स वाई, यहाँ पर दो फंक्शन एक्स से है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। राइट रूल से फर्स्ट सेकंड डिसाइड किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन रीराइट द सॉल्यूशन एज xy plus x cos x equal to sin x plus c, which is general solution of given differential equation। तो ये कुछ प्रॉब्लम हो गए सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, फिर कल टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।